अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। अपडेट्स मौसूल हो रही हैं। कराची का इलाका है लांडी, यहां पर फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है। 7 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रही हैं। मुसलसल 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आग है कि शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आसपास की फैक्ट्रियों को भी लपेट में ले लिया है। काले धुएं के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। आग को तीसरे दर्जे की करार देकर मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। कराची के इलाके लांडी में फैक्ट्री में लगी आग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है। इस अफसोसनाक वाक़े में 7 अफराद जख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। आपको ये बताएं कि काले धुएं के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। आग को तीसरे दर्जे की करार देकर मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। लांडी में फैक्ट्री में लगी आग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग ने मजीद 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आपको ये बताएं कि इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक जो 5 मंजिला इमारत है वो ज़मीन बोस हो गई है और इसमें 7 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियाँ आग बुझाने के अमल में इस वक्त मसरूफ़ हैं। काले धुएँ के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला ने कमिश्नर कराची को वाक़े की मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। कराची के इलाके लांडी में फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई। बोल की स्क्रीन इस वक्त 2 हिस्सों में तकसीम है। एक जानिब वो मनाजिर देखे जा सकते हैं जब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था, किस तरह से एक लड़की को देखा जा सकता है कि उसको बाकायदा रेस्क्यू किया गया है। और ये सारे जो मामलात हैं इस वजह से हैं, बताया जा रहा है कोई हंगामी खराज वहाँ पर नहीं था, यानी एमरजेंसी एग्जिट नहीं था, इसी वजह से लोगों को इस तरह से बाहर निकालना पड़ा है। जबकि दूसरी जानिब वो मनाजिर हैं जब इमारत ज़मीन बोस हुई, लोगों को भागते हुए, अपनी जानें बचाते हुए और शोर करते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो रेस्क्यू हुकाम है वो मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो वहाँ पर लेडी एहलकार हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जो वहाँ पर ख़वातीन हैं उनको रेस्क्यू किया जा सके। इस वक्त भी बताया जा रहा है कि फायर टेंडर्स वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह इसकी यही है कि आसपास का जो पूरा इलाका है इस वक्त धुएँ के बादलों से वहाँ पर घिर चुका है। लोगों को वहाँ पर आगे बढ़ने में मुश्किलात का सामना है, इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है, रेस्क्यू कामों में मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ताख़ीर का शिकार यहाँ पर जो रेस्क्यू काम है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप इस वक्त देख सकते हैं एक्सक्लूसिव मनाजिर बोल की स्क्रीन पर। एक जानिब वो मनाजिर कि जब लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि दूसरी जानिब वो मनाजिर देखे जा सकते हैं कि जब इलाका वहाँ पर तमाम तरह चीज़ों को देखा जा सकता था कि किस तरीके से वहाँ पर धुएँ के बादल उठते नज़र आ रहे थे। आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1122 से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा इस वक्त की सूरत हाल पर क्या अहाता कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं हमारे नाज़रीन को? कंट्रोल पे जैसे हमें कॉल रिसीव हुई कोई 10:37 तो उसके बाद फौरन से हमने अपनी टीम्स वहाँ पर डिप्लॉय की हैं और वहाँ पर इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें तकरीबन 20 के करीब फायर टेंडर रेस्क्यू 1122 के KMC के वहाँ पर इस वक्त जो है वो फायर फाइटिंग में बिजी हैं। और इसके साथ साथ जो फायर फाइटर्स हैं रेस्क्यू के वो तकरीबन 50 से ज्यादा के फायर फाइटर्स हैं जो वहाँ पर उसमें हिस्सा ले रहे हैं इस ऑपरेशन में। 3rd कैटेगरी की आग है। जो फैक्ट्री की इनिशियली जो थी वो बेसमेंट से आग जो है वो स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जो ये 3 मंजिला थी और ये आग उसके बाद बढ़ी है और जो फैक्ट्री का एक हिस्सा है वो मंदम हुआ है। हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो इसके करीब करीब जो बाकी फैक्ट्रीज है उसको किसी तरीके से बचाया जा सके। आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है और कंटिन्यूस वक्त जो एफर्ट्स हैं 100% अपनी एफर्ट्स के साथ वहाँ पर जो है टीम्स काम कर रही है। मैं अभी खुद भी साइट पे पहुंचने वाला हूँ इंशाल्लाह और इस वक्त हमारी पूरी टीम्स वहाँ पर इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि इसको आग को जल्द अज जल्द काम कर सके। देखें कोई भी इस वक्त जो करंट स्टेटस है या उसमें कोई भी ऐसी कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई। जहाँ तक आप इंजर्ड्स की बात कर रहे हैं तो उसमें जब ये बिल्डिंग का जो पहला हिस्सा कोलैप्स हुआ था तो उसमें जो लोग वहाँ पर खड़े थे जो इनिशियल इत्तलात थी उसमें 6 से 7 लोग थे जिनको माइनर इंजरीज थी, जिनको फौरन जो है वो हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप बोलिए उसको वक्त देने के लिए। बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किलात का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, धुएं के काले बादल उठते नजर आ रहे हैं, एक अफरा तफरी का आलम है, लोग अपनी जानें बचाते हुए आगे की जानिब भागते हुए नजर आ रहे हैं। उस वक्त के मनाजिर जब वहाँ पर इमारत ज़मीन बोस हुई है। इसके साथ साथ 7 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं जिनको फौरी तौर
पर करीबी निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अच्छी बात यह है कि हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आग से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत गिर गई है, 7 अफराद इसमें जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू इदारे वहाँ पर मौजूद हैं। मोहम्मद काशान भी स्पॉट पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। काशान, मुसलसल आप हमें वहाँ से अपडेट कर रहे हैं, अपना भी ख्याल रखिएगा, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल्स दे सकते हैं मजीद आप? जी बिल्कुल, देखें लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की दिक्कत 2 फैक्ट्रियों में लगी आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जो माशाल्लाह नामी गारमेंट्स फैक्ट्री थी जिसमें सुबह 10:30 बजे के करीब आग लगी थी, उसको बिल्डिंग जो है वो 5 मंजिला इमारत थी जो मुकम्मल तौर पर देखते ही देखते इसने खौफनाक मंजर पेश करा। उसके बाद इमारत धमाके के साथ नीचे गिरी है और मुकम्मल तौर पर धुआं ही धुआं चारों तरफ हो गया है। और धुएं को कंट्रोल करने के लिए मजीद 2 स्नार्कल तलब की गई थी। मजीद 2 स्नार्कल मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके मजमूई तौर पर 25 से ज्यादा फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं। जो दीगर 2 फैक्ट्रीज जो आग ने लपेट में लिया हुआ है उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने की कार्रवाइयों में 50 फायर फाइटर्स जो है वो इब्तदाई तौर पर शरीक थे। मजीद 60 से ज्यादा फायर फाइटर इस टाइम पे मौके पर मौजूद है और दीगर रजाकार जो है उनको भी मौके पर पहुंचने की हिदायत जारी की गई थी, जो कि मौके पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा पुलिस की भारी नफर यहाँ पर मौजूद है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के चेयरमैन खुद ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जिस टाइम पे हम कवरेज के दौरान जब हम कवरेज कर रहे थे उस टाइम पे बिल्डिंग सामने गिरी है और देखते देखते वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो भी मौके पर मौजूद थे। वो सारे वहाँ से जो है उनको दूर किया गया था। इलाके को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन कर दिया गया है। 2 फैक्ट्री सहाल आग ने अपनी लपेट में ले रखी है। माशाल्लाह गारमेंट फैक्ट्री जो थी उसके बराबर में जो केमिकल्स की फैक्ट्री थी, केमिकल्स के बड़े ड्रम जो है उनको बाहर निकाल लिया गया है। उन ट्रक के जरिए सेफ मकाम पे जो महफूज मकाम है वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। फैक्ट्री के मुलाजमीन जो थे उनको भी जो महफूज मकाम है वहाँ मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी तादाद में वॉलंटियर्स से पहुंचा दी गई है। इब्तदाई तौर पर बिल्डिंग का अगला हिस्सा जो कुछ हिस्सा गिरा था वो गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए स्टेडियम रोड पर वहाँ के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सिर्फ रेस्क्यू काम भी ये कह रहे हैं और चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का भी ये कहना है कि हमारा ये भी अपडेट कीजिएगा कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से क्या बताया जा रहा है, आग को बुझाने में मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मजीद 6 से 7 घंटे दरकार है। 6 से 7 घंटे के दौरान जो है मजीद जो 2 फैक्ट्रीज में आग लगी है उन पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं जो मुतासरा इमारत गिरी वो भी मुकम्मल तौर पर आग ने उसको अपनी लपेट में लिया हुआ है और 2 स्नार्कल की मदद से ये भी इत्तलात आ रही है कि इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, यही वजह है कि हमने ऐसे मनाजिर देखे कि लोगों को किस तरह से रेस्क्यू किया गया है। आपको क्या खबर मिली है और इस हवाले से जो वहाँ पर लोग हैं उनका क्या बताना है? जी बिल्कुल, देखिए मुतासरा फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी एग्जिट गेट मौजूद नहीं था, जिसके बायस लोग जो है बेसमेंट के अंदर फंसे हुए थे। उस वक्त रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर पहुंची है, उनको निकाला गया है। इसके हवाले से चीफ फायर अफसर है हमायूं खान, उनकी जानिब से बताया गया कि कंपनी को मुतादिद बार नोटिस भी जारी किए गए। परफॉर्मा इनको जारी किया गया था कि वो फायर फाइटिंग ऑपरेशन जो सिस्टम है वो नफ्स किया जाए, लेकिन कंपनी की जानिब से कुछ भी इक़दाम नहीं किए गए थे। सर्वे परफॉर्मा भी दिया गया था, सहाल वो पूर करके कंपनी की जानिब से किया गया था। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वालों को पहले भी कहा था कि इक़दाम करें, लेकिन कुछ ऐसे इक़दाम नहीं किए गए थे। ये दावा जो है हमायूं खान की जानिब से किया गया था, लेकिन हमने आज देखा कि जिस टाइम फैक्ट्री में आग लगी 100 से ज्यादा खवातीन अंदर मौजूद थे, जिनको रेस्क्यू बर वक्त किया गया और 7 अफराद ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वो जख्मी हुए जो कि फैक्ट्री के साथ ही खड़े हुए थे। उसके बाद स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की टीम यहाँ पर पहुंची है, रेंजर्स की टीम पहुंची है। मुश्तइल जो यहाँ पर अफराद थे उनको यहाँ से दूर कर दिया गया। मुकम्मल तौर पर 3 जो जोन है उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, कॉर्डन कर दिया गया है। यहाँ तक कि मीडिया की गाड़ियों को भी जोन से दूर कर दिया गया है और दूर से खड़े होकर कवरेज करने की इजाजत दी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। काशान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं उनमें ये भी इतलात आ रही है कि कोई एक आधी फैक्ट्री ऐसी भी है जहां पर सिलेंडर का स्टोर मौजूद है, इस हवाले से क्या बता सकते हैं और आसपास का जो इलाका है इस वक्त उसकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखें माशाल्लाह नामी गारमेंट फैक्ट्री जो है इसके अकब में एक फैक्ट्री वाकई जिसमें सिलेंडर का बड़ा स्टोर मौजूद है। सिलेंडर को निकालने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। उसके इलाके को भी मुसलसल इमारत जो है वहाँ पर भी रेस्क्यू टीम मौजूद है और दीगर जो एहलकार है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वहाँ किसी भी अफराद को गैर मुतल्लिक़ अफराद को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सिलेंडर्स को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन इस फैक्ट्री के साथ एक केमिकल कंपनी वाकई है। केमिकल से बड़ी मिकदार में यहाँ पर केमिकल मौजूद है, उसके ड्रम्स मौजूद है। उनको क्रेन की मदद से जो है ट्रकों में के जरिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के बाहर का जो एरिया है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं गारमेंट्स के कटपीट जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे, उनको भी निकाल के महफूज मकाम पर जो यहाँ का माल है उसको महफूज किया जा रहा है। लेकिन अब तक बताया गया है कि 7 से 8 घंटे रेस्क्यू काम को दरकार है।
आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है काशान, साथ ही रहिएगा, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे। बड़ा क्रूशल सा एरिया लग रहा है क्योंकि जो आसपास की फैक्ट्रीज हैं सारी ही ऐसी फैक्ट्रीज हैं, ऐसा मवाद वहाँ पर मौजूद है जो बहुत तेज़ी से आग पकड़ता है। जिस तरह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि केमिकल की फैक्ट्री मौजूद है, इसके अलावा सिलेंडर स्टोर वहाँ पर है, गारमेंट्स खुद इटसेल्फ एक ऐसा मटीरियल है जो फौरी तौर पर आग पकड़ता है। जिस फैक्ट्री में ये आग लगी है माशाल्लाह नामी फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसके बाद हमने देखा कि आसपास का जो इलाका है फौरी तौर पर वो खाली कराया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने भी आग पकड़ ली है। अब शिद्दत इख्तियार कर गई है ये आग, और ये कुछ मनाजिर हैं कुछ देर कबल के मनाजिर जब लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया गया, क्रेनों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। ये मनाजिर देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने मुश्किल मनाजिर हैं, और एक बड़ी तादाद में जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं, ख़वातीन वर्कर्स, उनको भी निकाला गया है। हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि बेसमेंट में तकरीबन 100 ख़वातीन मौजूद थी जिनको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया है क्योंकि कोई हंगामी अखराज नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर वो पेश ना आए, किसी भी किस्म का जो यहाँ पर इस वक्त अखराज है उससे किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये मनाजिर इस वक्त देखे जा सकते हैं, और हम देख रहे हैं सनिया कि किस तरीके से यहाँ पर धुएं के बादल उठते हुए नजर आ रहे हैं। और बेसमेंट में बताया जा रहा था कि ये आग लगी है, लेकिन इस वक्त पूरी इमारत जमीन बोस हो चुकी है। बिल्कुल, कराची का इलाका है लांडी, जहाँ फैक्ट्री में लगी आग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई है, और इस वक्त आग से फैक्ट्री की पाँच मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई है। इस अफसोसनाक वाक़े में 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं जिन्हें करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद के लिए भेजा गया है। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। काले धुएं के बायस फायर फाइटर्स को भी आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हमारे नुमाइंदे काशान हमें ये बता रहे थे कि इस वक्त आग मज़ीद कितना वक्त दरकार है। 6 से 7 घंटे बताए गए हैं फायर ब्रिगेड हुक्काम की जानिब से कि इस पर काबू पा लिया जाएगा। आग ने 3 फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इससे मुतालिक आपको मजीद भी आगाह करेंगे, फिर वक्त आगे बढ़ेंगे। ट्रंप का भारत पर बड़ा माशी वार, धमकी को हकीकत में बदल दिया है। टैरिफ 50% करने के बाद मजीद माशी पाबंदियां लगाने का इंदिया भी दे दिया गया है। मोदी हुकूमत की हरधर्मी से इंडिया माशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुका है। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना है। ट्रंप का भारत पर बड़ा माशी वार, मजीद टैरिफ लगाने की धमकी दे दी, भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। मोदी हुकूमत के गलत फैसलों से इंडिया माशी मुश्किलात और सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। रूसी तेल की खरीदारी पर भारत को आलमी दबाव का सामना, भारत पर अमरीकी टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने बयान देते हुए कहा, अभी सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, देखें आगे क्या होता है, ये सिर्फ शुरुआत है, आपको मजीद सख्त पाबंदियां देखने को मिलेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा, रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, मजीद पाबंदियां भी लगाई जा सकती हैं। नया टैरिफ ऑर्डर की तारीख से 21 दिन बाद लागू होगा। ये नया टैक्स इन तमाम मौजूदा टैक्सेस और ड्यूटियों के अलावा होगा जो पहले से लागू हैं। भारत और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा क्यों नाकाम हुआ, तफसीलात सामने आ गई। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी और सदर ट्रंप के दरमियान बराह रास्त राबते की कमी, सियासी तलखियों, भारतीय अनापरस्ती और कड़वाहट के बायस मुआहदा टूट गया है। अमेरिका भारत तजारती मुआहदे की नाकामी, मोदी सरकार की अना या सिफाती कोताही। अमेरिका और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के 5 दौर हुए लेकिन कोई ठोस पेशरफ्त न हो सकी। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने सनती मसनूआत पर 0% ड्यूटी, अमरीकी कारों पर नरमी और $25 अरब की तवानाई खरीदारी की पेशकश की, लेकिन मोदी और सदर ट्रंप में बराह रास्त राब्ते का फुकतान, भारतीय क़यादत की अना और दाखिली सियासी तलखियाँ मुआहदे की राह में बड़ी रुकावट बन गईं। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भारत से बेहतरीन डील की। जनूबी कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन ने भी अहम मुआहदे किए, लेकिन मोदी सरकार को खुशफहमी ले डूबी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुक्काम को तवक्को थी कि सदर ट्रंप 1 अगस्त से कबल मुआहदे का ऐलान करेंगे, लेकिन ऐलान न हुआ। मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बराह रास्त फ़ोन कॉल न हुई जो मुआहदे के टूटने का बड़ा सबब बनी। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक पर माशी पाबंदियों से आलमी मंडियों में भी भूचाल का खदशा है। तजारती मुआहदे की नाकामी के बायस $190 अरब की 2 तरफा तजारत खतरे में पड़ गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, मुल्क हो या फिर बैरून मुल्क, हर नया दिन नरेंद्र मोदी की मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। भारत के खिलाफ ट्रंप के इकदाम की बरतानिया ने भी हिमायत कर दी है। अमरीकी सेनेटर्स तो बताया जा रहा है कि ट्रंप के हामी थे ही, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने भी मोदी पर दबाव बढ़ा दिया है। क्या अपने क्या पराए, हर कोई मोदी की क्लास लगाने लगा, भारत को औकात याद दिलाने लगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म भी बोल पड़े। बोरिस जॉनसन ने नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद की, ट्रंप के टैरिफ इक़दाम को दुरुस्त करार दिया। कहा रूसी तेल के खरीदार इसी सजा के मुस्तहिक हैं। कहा इससे बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक को भी सबक सीखना चाहिए। अमरीकी सेनेटर लिंडज़े ग्रैहम ने भी भारत पर टैरिफ आयद करने की हिमायत की। लिखा, सस्ता रूसी तेल खरीदना इतना आसान नहीं होगा जितना पहले हुआ करता था। ऐसे में राहुल गांधी भी चुप न रहे। ट्रंप समेत मगरबी रहनुमाओं की तनकीद पर
मोदी की चुप का पर्दा चाक कर गए। एक्स पर लिखा, मोदी जी सदर ट्रंप की बातों में जवाब इसलिए नहीं देंगे कि अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों पर माली मामलात की पोल खोल सकते हैं, इसीलिए मोदी खामोश हैं। अमेरिका की मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट का भूचाल आ गया। अमेरिका की जानिब से भारत पर मजीद टैरिफ के बाद मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में मंदी से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा मौशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़ कर बैठ गए। स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट्स की कमी के बाद इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। और अभी खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा, तैनाती पर मुबारकबाद भी दी। मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात, तवानाई, ज़राअत और तालीमी शोबों में ताउन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मरियम नवाज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और ये ताल्लुकात एक मजबूत और पायदार शराकतदारी की बुनियाद पर कायम है। अहम मुलाकात हुई है। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को अहम इसलिए करार दिया जा रहा है कि मुलाकात में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तजारती ताल्लुकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर देंगे आपको कि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अज़रबैजान का सरकारी दौरा। नेवल चीफ को अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अज़रबैजान का सरकारी दौरा है। नेवल चीफ को अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि नेवल चीफ की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई हैं। इसके साथ साथ दो तरफा बहरी ताउन और इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से अज़रबैजान का सरकारी दौरा किया गया है। नेवल चीफ को अज़रबैजान नेवल फोर्सेस हेडक्वार्टर्स आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अभी फिर अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। कराची के इलाके लांढी में फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई है। आग से फैक्ट्री की 5 मंजिला इमारत ज़मीं बोस हो गई है। 7 अफराद इस अफसोसनाक वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। काले धुएं के बायस फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। आग को तीसरे दर्जे की करार देकर मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया है। बार बार अपने नाजरीन को अपडेट कर रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट इस वक्त आ रही है कि 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। इससे कबल भी हमने अपने नाजरीन को बताया था और इस वक्त देखा जा सकता है एक्सक्लूसिव मनाजिर बोल की स्क्रीन पर कुछ देर कबल के मनाजिर हैं जब इमारत मुनहदिम हुई और आसपास का इलाका बताया जा रहा है कि इस वक्त कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, खाली भी करवा लिया गया है ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट ना हो, किसी को जानी नुकसान ना हो। अब तक कितना माली नुकसान हुआ है टीना भी लगाया जाएगा, लेकिन अभी जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, वहाँ से बता रहे थे कि तकरीबन 7 से 8 घंटे मजीद दरकार हैं क्योंकि आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया है। और इस वक्त फुल स्क्रीन पर देखा जा सकता है किस तरह से धुएं के बादल उठते नजर आ रहे हैं कि पिछला इलाका बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो अपनी जानें बचाने की कोशिशें करते हुए नजर आए हैं और एक अजीब सा आलम वहाँ पर हमने देखा कि जब वहाँ पर बिल्डिंग ज़मीन बोस हुई है किस तरह से लोग वहाँ से भाग रहे थे, अपनी जानें बचा रहे थे। इसके अलावा जो वहाँ पर रेस्क्यू किया गया ख़वातीन की बड़ी तादाद थी जो कि फैक्ट्री मुलाजिमीन थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। किस तरीके से किस अमल के साथ रेस्क्यू किया गया वो बड़े दिलखराश मनाजिर थे। ये वो मनाजिर हैं कि जब वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा था, वहाँ पर फैक्ट्री मुलाजिमीन को फैक्ट्री को खाली करवाया जा रहा था। इसी दौरान हमने देखा कि खातून किस तरह से एकदम से ज़मीन पर गिरी हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ पर किसी किस्म का हंगामी इखराज नहीं था। एमरजेंसी एग्जिट ना होने की वजह से ये मनाजिर हमें देखने को मिले हैं। क्रेन की मदद से लोग नीचे उतरे हैं, बालकोनी से कूदे हैं। इसके अलावा जो ग्लास विंडोज़ होती हैं उनको तोड़ा गया है, वहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया है। बेसमेंट में तमाम लोग मौजूद थे। कोशिशों के बाद उनको बहुत हद तक यहाँ से निकाला गया है। जिस तरह से खातून को सुना जा सकता है कि वो भी बता रही हैं कि ये बिल्डिंग टोटल तौर पर यहाँ पर गिर चुकी है, मुनहदिम हो चुकी है। और न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना है। विजिट कीजिए boldnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।